नमस्कार मिथुन राशि के जातकों। आज का कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके जीवन में आने वाले कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और स्वास्थ्यवर्धक परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे। यह चर्चा न केवल आपके लिए फायदेमंद होगी, बल्कि आपको भविष्य की उन संभावनाओं से भी अवगत कराएगी जो आपके लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि आपके ऊपर शिव शंभुनाथ की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। यह एक ऐसा क्षण है जब हम गर्व से कह सकते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए समय बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है। अब बहुत दिनों बाद एक ऐसा अवसर आया है जब ग्रहों की चाल विशेष रूप से आपके पक्ष में जा रही है। आने वाले दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से शुभ परिणाम आने वाले हैं, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी और सुखद खबर यह है कि 29 मार्च 2025 को त्रामपाद पर ट्रांजिट करने वाले शनिदेव आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। यह समय आपके लिए नई खुशी, तरक्की का द्वार खोलने वाला है। दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा, समाज में आपके स्थान और आपकी जिम्मेदारियों का भाव होता है, और शनिदेव का इस भाव में प्रवेश आपके लिए अत्यधिक शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस परिवर्तन से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके कई स्तरों पर असर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि 20 और 21 तारीख को आपके लिए कौन कौन सी नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं। 20 तारीख को आपके भाग्य स्थान पर स्थित शनि मार्गी होंगे, जिससे आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब शनि मार्गी होते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वे सीधे तौर पर आपके अगले भाव की ओर अग्रसर करेंगे। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए इसका अर्थ यह होगा कि भाग्य में वृद्धि होगी, अटके हुए काम पूरे होंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहूलियत होगी। हो सकता है कुछ कठिनाइयां भी आए, लेकिन अंत यह समय आपके लिए नए अवसरों का द्वार खुलेगा। अब 21 तारीख की बात करें तो इस दिन सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे और पद्म योग का निर्माण करेंगे। छठा भाव शत्रुओं का, रोगों का और प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। जब सूर्य इस भाव में प्रवेश करते हैं तो वह अपनी अग्नि से सारे विरोधियों को जला देते हैं। सूर्य आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, शत्रुओं को कमजोर करते हैं और किसी भी प्रकार की लंबी चल रही समस्याओं का समाधान निकालते हैं। छठे भाव में सूर्य का प्रवेश न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, बल्कि यह आपको मानसिक रूप से भी अधिक शक्तिशाली बनाएगा। आपके लिए एक आसान उपाय यह रहेगा कि हर रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। जल में अगर आप कुमकुम मिला सके तो वह और भी बेहतर होगा। यह जल अर्पित करने से आपके सूर्य का स्थान और ज्यादा शक्तिशाली होएगा, और जब सूर्य देव खुश होते हैं तो वह आपके जीवन में चारों ओर रोशनी बिखेर देते हैं। तो हर रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित अवश्य कीजिएगा। यदि आप किसी भी प्रकार के मुकदमे, कानूनी विवाद या फिर करियर से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस समय आपको उनका समाधान मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही पारिवारिक संबंधों में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से आपके मातुल पक्ष यानी कि मामा पक्ष में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, तो अपनी माता जी के मायके वालों से अपने संबंधों को बिगाड़ने से बचाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शनि देव का मीन राशि में प्रवेश आपके लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा। यह परिवर्तन विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मीन राशि आपके करियर और सार्वजनिक छवि से जुड़ी हुई है। जब शनि देव इस भाव में प्रवेश करते हैं तो वे प्रमोशन, तरक्की, नए अवसर और मान सम्मान प्रदान करते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब त्रामपाद पर शनि होते हैं तो वे अपने विशेष प्रभाव दिखाते हैं। इस दौरान मिथुन राशि के जातकों के लिए निर्णय लेने की क्षमता अत्यधिक मजबूत होती है। वे अपने करियर में सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं और उन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं जहां पहले उन्हें बाधाएं आ रही थी।
साथ ही साथ वे धन के मामले में अपने लिए कोई सेकंड इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि त्रामपाद आपके लिए धन के मामले में बहुत ही शुभ रहेगा। यह अवधि आपके लिए संचित धन बढ़ाने की प्रेरणा लेकर आएगी। यदि आप सोच रहे हैं कि आपको अपने वित्तीय संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, तो यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आपके इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं और आपके द्वारा अर्जित धन आपके भविष्य में सुरक्षा करेगा। इस अवधि में विदेश यात्रा के योग भी प्रबल हो जाएंगे। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन किसी कारणवश उसमें रुकावटें आ रही थी, तो अब वे दूर हो सकती हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आपके परिवार में किसी का कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जिसके लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार आएगा, घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा, और यदि पहले कोई मानसिक अशांति बनी हुई थी, तो अब वह भी समाप्त हो जाएगी। शनि देव की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे घर में स्थिरता और संतोष की भावना बढ़ेगी। इस दौरान कई मिथुन राशि के जातक यह भी अनुभव कर सकते हैं कि वे अधिक व्यवस्थित जीवन जीने लगे हैं। यह समय आपके लिए आत्म साक्षात्कार का होगा, जहां आप अपने पुराने अनुभवों से सीखेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनाएंगे। जब ग्रह अनुकूल होते हैं तो वे जीवन में अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक नेता के उसके सचिव मार्गदर्शन करते हैं, वैसे ही ग्रह आपके जीवन की दिशा देने का कार्य करेंगे। इस समय का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य और करियर में सुधार लाने के लिए प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हो सके तो रोज योग व्यायाम कीजिए, वॉक पर जाइए, रनिंग पर जाइए, और कुछ भी ना कर पाए तो जिम ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन अपने हेल्थ का खास ख्याल रखिए, क्योंकि यह समय आपके लिए फिट होने के लिए बिल्कुल सही समय है। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय न केवल भाग्य वृद्धि का है, बल्कि यह एक नई दिशा और नई प्रेरणा का भी है। आपके जीवन का यह बदलाव आपकी पूरी आने वाली जिंदगी पर प्रभाव डालेगा, तो इस समय का सदुपयोग अवश्य करें। इस जानकारी को यही समाप्त करते हुए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आने वाला समय आपके लिए सुख, शांति और सफलता लेकर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय सूर्यदेव लिख दीजिए, ताकि आप पर महादेव की और सूर्यदेव की कृपा सदैव बनी रहे। मैं आपका अपना आचार्य ज्योतिष माध्यम मिलूंगा यहाँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैनिफेस्टेशन में आपसे कल एक बार फिर से आपका सटीक भविष्य बताते हुए, जिससे आप अपना जीवन बदल पाएंगे।